हे फ्रेंड्स, तो काफी क्विक अपडेट या फिर कहूँ ब्रेकिंग न्यूज में बात की जाए क्रिस 4 की आई हुई अपडेट के बारे में, जो कि डेफिनेटली फैंस को सिर्फ खुशी नहीं बल्कि इतना ज्यादा एक्साइट कर देगी कि अब इस फिल्म के यूनिवर्स को लेकर के आगे की पारी किस तरीके से खेली जाएगी। क्योंकि डेफिनेटली न्यूज ही कुछ इस तरीके की है जिस न्यूज में क्रिस 4 की अनाउंसमेंट बस ऐसी ही नहीं बल्कि अच्छी खासी वेबसाइट से पब्लिश कर बताई गई है, जो कि इस न्यूज को कंफर्म भी करती है। और इसी के साथ साथ जो प्रोड्यूसर की प्रॉब्लम थी वो भी सॉल्व होती है। क्योंकि देखा जाए तो राकेश रोशन की तरफ से जो काफी ऑनेस्ट टेक लेकर के इस फिल्म के बजट पर बात की गई थी, उसी से ये बात पता चल गई थी कि फिल्म के विजन को लेकर जो ऑलमोस्ट 700 करोड़ के बजट का पैसा खर्च होने वाला है, वो इस फिल्म की पूरी तरीके से कंटेंट की क्वालिटी में ही खर्च होगा, जिसमें हैवी वीएफएक्स तो इन्वॉल्व हो गए ही, और हो सकता है कि कहानी इस बार द ओजी हिमसेल्फ राकेश रोशन की तरफ से बहुत ज्यादा अच्छी लिखी गई होगी। इसलिए मुझे लगता है कि इसके तीसरे काफी मिड पार्ट के बनने के बाद, जो कि मानता हूँ कि उस टाइम के हिसाब से अच्छा लगता है, लेकिन अभी उस तरीके की टेक्नोलॉजी पर चीजें बहुत ही ज्यादा बदल चुकी है। और इस तरीके का कॉन्फिडेंस है तो आई एम डैम श्योर कि इस फिल्म की कहानी अच्छी ही लिखी गई होगी। क्योंकि देखा जाए तो यहाँ पर इस फिल्म के बजट पर बिल्कुल भी ना कॉम्प्रोमाइज करते हुए अगर खुद मेकर ही इस तरीके की बात कर रहे हैं, तो फिर ऐसे में अगर आपके करियर में अच्छी से अच्छी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर काफी तगड़ा परफॉर्म ना करे, तो मान सकता हूँ कि प्रोड्यूसर्स का डर भी डेफिनेटली जायज ही है कि वो लोग इतनी बड़ी रकम इस फिल्म पर लगाने के बाद उसे जल्दी रिकवर कर भी पाए गया नहीं। जो कि इस फिल्म के तीसरे क्या हर एक पार्ट की फैन फॉलोइंग को देख करके तो लगता ही है कि हाँ रिकवर हो जाएगा, लेकिन अभी फिलहाल तो वक्त बदला है और हाँ जमाना भी, जिसमें कंटेंट की अच्छी वैल्यू, वो कहते हैं ना कि अपने फर्स्ट इंप्रेशन के साथ अगर फैंस के बीच कमाल ना कर पाए तो फिर ऐसे में चिंता तो होती ही है, जिसमें अगर इतना ज्यादा हिसाब से बजट लगाया जाए तो। लेकिन अभी जिस तरीके से पूरे वर्ल्ड लेवल में फिल्म के कंटेंट की वैल्यू अगेन कहूंगा अपने क्वालिटी लेवल के हिसाब से काफी ज्यादा ऊपर निकल कर आए, तो फिर ऐसे में बजट देना भी ठीक रहेगा। जो कि पहले तो इस फिल्म को बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल करवा ही चुका है, खास करके सिद्धार्थ आनंद, मार्फ्लेक्स, इन सभी प्रोड्यूसर्स को लेकर, जिन्होंने इस फिल्म के बजट को और ऋतिक रोशन की फाइटर फिल्म की परफॉर्मेंस को देखने के बाद अपने उस आइडिया को ड्रॉप कर दिया। यानी ये बात क्लियर है कि ऋतिक रोशन की फाइटर फिल्म बॉक्स ऑफिस पर मेरी नजर में क्या असल मायने में फ्लॉप ही है। लेकिन खैर, उसे जबरदस्ती का हिट करवाने के बाद भी वही स्टूडियो पार्टनरशिप कर ऋतिक रोशन के साथ क्रिस 4 बनाना नहीं चाहता, और न ही सिद्धार्थ आनंद। इसके अलावा करण मल्होत्रा ने भी इस फिल्म से खुद को बैकआउट कर लिया है, जिसके बाद फिर क्या अब अगले प्रोड्यूसर्स और इसकी काफी तड़कती भड़कती अनाउंसमेंट में यशराज को इन्वॉल्व किया गया है, जिनके साथ ऋतिक रोशन ऑलरेडी वॉर 2 जैसी फिल्म बना रहे हैं, जो डेफिनेटली फैंस के बीच हाइप नहीं बल्कि एक तूफान बना करके बैठी है, जिसके फर्स्ट इंप्रेशन से मैं कह सकता हूँ कि तबाही मचना तो तय है। इसलिए यशराज वालों की तरफ से ऋतिक रोशन ने उस फिल्म में शेयर और प्रॉफिट वाली डील ली है, ताकि वो फिल्म अपने बजट के साथ साथ फिल्म के कॉन्सेप्ट में बिल्कुल भी कमी ना आने दे। और ऐसे में अगर फिल्म हिट नहीं बल्कि ब्लॉकबस्टर हो गई तो फिर फायदा सभी को है। और अब उसी फायदे पर मुझे लगता है कि इस आइडिया को पिच कर कहीं ना कहीं इस डील को ऋतिक रोशन ने डन करवा लिया, जिसके बाद जाकर के उन्हें इस फिल्म पर फिर से अपने ओजी कैरेक्टर के साथ में रिटर्न आने का मौका तो मिलेगा ही। और हाँ, इन सब के बीच जो सबसे बड़ा क्वेश्चन है वो है कि इस फिल्म के डायरेक्टर कौन है। वेल, तो उस नाम का भी खुलासा करते हुए ऋतिक रोशन को ही आगे किया गया है। जी हाँ, ऋतिक रोशन हिमसेल्फ इस फिल्म को पहले डायरेक्टर डेब्यू के साथ लोगों के सामने प्रेजेंट करेंगे। जिन्हें अगर ये डाउट है कि ऋतिक रोशन एक्टर अच्छे है, डायरेक्टर फिलहाल तो उनकी नजर से बिल्कुल भी नहीं। वेल, तो बता दूं, उन्होंने कई सालों तक अपने ही पिता के साथ एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर काम किया है, जिन्हें फील्ड पर अच्छा खासा नॉलेज तो है ही, और ऊपर से जिस तरीके की टेक्नोलॉजी में वो आज की तारीख में बाकी दूसरे मेकर्स के साथ भी इन्वॉल्व है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं वो कहते हैं ना कि डायरेक्टर वाली बात बन ही जाती है, जिसमें मैं चाहता हूँ कि ये फिल्म अपनी क्वालिटी के साथ साथ कंटेंट पर भी फोकस करे। क्योंकि जहाँ कहानी जरा सा भी डगमगाई तो फिर डेफिनेटली फिल्म की बल्ले बल्ले तो हो ही जाती है। एग्जाम्पल की बात करूँ तो एल्टो इम्प्रान उसका काफी प्राइम और रिसेंट एग्जाम्पल है, जिस फिल्म की बड़ी बड़ी बातें वड़ा पाव खाते वाला हिसाब डेफिनेटली उस फिल्म की कहानी को ही खा जाता है। खैर, लेकिन उस पर उसके रिव्यू में बात की जाएगी। यहाँ पर ये ब्रेकिंग न्यूज इस फिल्म के इस विजन को अब आगे किस तरीके से बढ़ाएगी, उसके लिए मैं क्या आपको भी डेफिनेटली एक्साइटेड ही होना चाहिए, क्योंकि खबर ही कुछ उस तरीके की है। बाकी यशराज स्टूडियो के आने से तो कई सारी चीजों को ही सॉल्व कर दिया जाता है, खास करके डिस्ट्रीब्यूटिंग जो खुद ही यशराज स्टूडियो करता है, और इसके अलावा उनके खुद के स्टूडियो में अच्छी खासी वीएफएक्स की टेक्नोलॉजी की मदद से इस फिल्म को जैसा चाहे वैसा बनाया जा सकता है। लेकिन अब ये सब कुछ डिपेंड है वॉर 2 की सक्सेस पर, जिसे बॉक्स ऑफिस पर हिट नहीं बल्कि ब्लॉकबस्टर होना होगा। तब जाकर ये फिल्म अपने इस विजन का सपना आगे बहुत अच्छी तरीके से बढ़ा पाएगी, जो कि अभी ही अनाउंस करके इस कॉन्फिडेंट को पूरी तरीके से पक्का कर देती है कि स्टूडियो भी वॉर 2 पर बहुत ज्यादा बिलीव करता है, जो डेफिनेटली इतना ज्यादा पैसा सिर्फ ऐसे ही हवा में नहीं फूंक देगा। जिसे लेकर के अब आप मुझे कमेंट में लिख करके बताना जरूर कि आपको इस न्यूज से इस फिल्म के यूनिवर्स में फिर से उम्मीद बनती भी है या नहीं। बाकी फिर क्या और कुछ अपडेट आता है तो उसे भी जल्द से जल्द कवर करने की कोशिश करूंगा इस चैनल पे। इसके अलावा मैं हूं अजीज, मूवी स्टॉक शो चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब भूलना मत करूंगा। जल्दी दूसरी किसी वीडियो में, टिल देन बाय।